वहीं मैनपुरी में सियासी पारा चढ़ा हुआ दिख रहा है, जहां पूरा समाजवादी कुनबा ही जीत की जद्दोजहद में लगा हुआ है। लेकिन रामपुर में आजम खान अकेले ही प्रचार में जुटे हुए दिख रहे हैं। भले ही उपचुनाव के लिए सपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन रामपुर में तो प्रचार की मशक्कत करते सिर्फ आजम खान, उनका परिवार नजर आ रहा है। हालांकि इस बार आजम खान ने प्रचार की रणनीति में भी बदलाव किया, लेकिन सपा के दिग्गज नेताओं की दूरी बनाने की वजह से रामपुर में आजम अकेले ही दिखाई दे रहे हैं। यूपी में उपचुनाव की जंग बेहद तल्ख होती दिख रही है, जहां पर तमाम नेता अपने गढ़ को बचाने की जद्दोजहद में लगे दिख रहे हैं। जहां मैनपुरी में पूरा समाजवादी कुनबा ही जीत के लिए लोगों से जनसंपर्क करता दिख रहा है, तो वहीं रामपुर में अपना सियासी गढ़ बचाने के लिए आजम खान अकेले ही मशक्कत करते दिख रहा है। कुछ दिन पहले ही अदालत ने पीएम मोदी और सीएम योगी को अपशब्द कहने का दोषी पाए जाने के बाद आजम खान को ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी और इसके बाद उनकी खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां से आजम खान के करीबी आसिम रजा उम्मीदवार है और आसिम रजा को जीत दिलाने के लिए आजम खान यहां अकेले ही मशक्कत करते दिख रहा है। वैसे तो उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की फौज तैयार कर रखी है, जिसमें पार्टी के 40 बड़े नेता शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद रामपुर में सिर्फ आजम खान ही प्रचार करते दिख रहे हैं, जिसे लेकर अब विरोधी भी हमलावर दिखाई दे रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में इशारों में आजम खान पर हमला बोला है और उन्हें 30 मार खां की तर्ज पर तीर मार खां करार दिया है। वोटों की ठेकेदारी नहीं बल्कि विकास में हिस्सेदारी आज प्राथमिकता होनी है बीजेपी की, और इसलिए जो लोग अभी तक जो है वो वोटों की जागीरदारी और ठेकेदारी करते थे, और वोटों की जागीरदारी और ठेकेदारी की जो मंडली थी वो लोगों के विकास पर कुंडली मारकर बैठी थी। आजम खान के लिए रामपुर की सियासी लड़ाई अपनी सियासी विरासत को बचाने की जंग है, जहां पर उनका सीधा मुकाबला देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से है। बीजेपी का दावा है कि रामपुर की लड़ाई में इस बार कमल ही खिलेगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के मैनपुरी में ही चुनाव प्रचार करने की वजह से रामपुर में आजम खान अकेले ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं आजम खान के कुनबे को भी सियासी रसूख वाली इस सीट के हाथ से निकल जाने का डर सताता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आजम खान की बेटे अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी पर तंज कसा है। अब्दुल्ला आजम ने कहा, हमारे पास वो वॉशिंग मशीन नहीं है जिससे लोगों के दाग धुल सके। बीजेपी के पास ऐसी मशीन है जिसका वो इस्तेमाल कर रही है। अब्दुल्ला आजम ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी लोगों को फोन करके कह रहे हैं कि या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ या थाने में शामिल हो जाओ। देखो भाई, जाना किसी को नहीं कह सकता कौन गया कौन नहीं गया। बहुत से लोगों की मजबूरियां हैं, बहुत से लोगों की परेशानियां हैं, कारोबार है, मुकदमे हैं। हमारे पास वो वॉशिंग मशीन नहीं है जिससे लोगों के दाग धुल सके। भाजपा के पास है, वो अपनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।